अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रजब भट्ट की एहलिया ईमान फातिमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया है कि मुझे डाइवोर्स हो चुकी है और डाइवोर्स के डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने शेयर किए। कुछ बातें हैं बड़ी अहम जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक ये कि क्या ये तलाक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि कुछ मकतब फ़िक्र में ये एक दफ़ा तलाक आपको हो जाए तो तलाक हो जाती है, इनको हुई है या नहीं, इस पे बात करनी है। नंबर 2, आपने डाइवोर्स के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बच्चे का हाथ भी देखा है और उनका ये सवाल भी है, मेरा और मेरे बेटे का कसूर क्या है। तो इन चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले जिस मकतब फ़िक्र से रजब भट्ट का ताल्लुक है, एक दफा तलाक देने से तलाक रजी वाक़या हो जाती है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग 3 माह का इनके पास टाइम है। 3 माह की आप कह लें उसकी इद्दत है। इस इद्दत के दौरान अगर रजब भट्ट रुजू कर लेते हैं उनसे तो ये तलाक नहीं होगी और उनका निकाह जो है वो इसी तरह रहेगा। लेकिन अगर 3 माह के अंदर वो रुजू नहीं करते तो फिर ये निकाह जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये है इनका क्राइटेरिया जिस मकतब फ़िक्र से रजब भट्ट ताल्लुक़ रखते हैं। अब क्योंकि एक अभी उन्होंने ज़ाहिर है ये भेजे हैं डॉक्यूमेंट्स, उसमें एक तलाक वाक़या हुई है, तो अभी इसको ये कहना कि ईमान फातिमा को तलाक हो गई है, ये टेक्निकली जायज़ नहीं होगा। दूसरी बात कि आप ये देखिएगा कि अब उनका भी हाथ है और डाइवोर्स के पेपर के ऊपर बच्चे का भी हाथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब रिश्ते टूटते हैं ना, पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर ये बहुत बुरी तरह टूटते हैं। फिर एक दूसरे के पोल खोलना और फिर फैमिली कार्ड और ये सब चीज़ें ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। अगर एक दूसरे को ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया था, तलाक को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। ठीक है जी, छोड़ना है छोड़ें, उस पर क्यों तबसरे करने हैं, उस पर क्यों बातें करनी है और फिर मासूम बच्चे को इन्वॉल्व उसमें क्यों करना है, ये मुझे समझ नहीं आती। उनके बहुत सारे स्टेटस हैं जिसमें बच्चे को गोद में लेकर बैठी हैं, जानमाज पर बैठी हैं, ऊपर से कोई तस्वीरें खींच रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये भी एक कंटेंट बन गया। यानी पहले तो उनको कहा जाता था रजब भट्ट साहब को कि वो मतलब है कि फैमिली कंटेंट करते हैं, अब ईमान भी फैमिली कंटेंट ही बना रही हैं। अगर आप इस नुक्ता नज़र से देखें तो ये कंटेंट ही है उनके लिए कि अब डाइवोर्स भी एक कंटेंट। अब इसमें अहम बात यह है कि जिनका भी किरदार था इस रिश्ते को तोड़ने में, वो कामयाब रहे और वो लोग कमज़ोर रहे जो इस रिश्ते को जोड़ना चाहते थे। इसमें मैं समझता हूँ ओन जो है, जो ईमान के भाई हैं, मुझे उनका किरदार बिल्कुल समझ नहीं आया। उनकी गुफ्तगू से वो रजब को हमेशा भाई कह के बुलाते हैं, इज्जत भी करते हैं, कुरान पे हाथ भी रखा कि मैं बहन का घर बसाना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ वो उनके अगेंस्ट ऐसी बातें भी कर देते हैं कि जिससे वो बहुत जिच हो जाते हैं, बहुत चिढ़ जाते हैं, ऑफेंसिव हो जाते हैं। तो मुझे उनका भी किरदार समझ नहीं आया। अलबत्ता अब सोशल मीडिया पर बाज़ाब्ता तौर पर आप ये कह सकते हैं कि डाइवोर्स का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया, लेकिन ईमान फातिमा को डाइवोर्स हो चुकी है, ये कहना अभी टेक्निकली ठीक नहीं है। आप भी इस पे कमेंट करें, अपनी राय बताएं। आप इस रिश्ते को चलता देखना चाहते थे या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाहते थे कि इनकी डाइवोर्स हो जाए।